नमस्कार। कारण में आपका स्वागत है और मैं हूँ ढोला, सच के लिए बोला। और आज का मुद्दा है द मणिपुर। मणिपुर में जो भी हो रहा है ये नहीं कह सकते कि इतिहास घटनाओं को दोहरा रहा है, इंसान गलतियां दोहरा रहा है। जमीनों का अधिग्रहण ना होने के बाद ये आम बात है मेरे भारतीय नेताओं के लिए कि वहाँ के जाति जनजातियों में दरारें पैदा करना, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा देना, भागलपुर में वहाँ के मुसलमान व्यापारियों को अपना परिवार अपनी जमीन जायदाद छोड़ने पे मजबूर कर देना, और अभी मणिपुर। सभी घटनाएं एक ही तर्ज पर हुई है। जो भी उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट थी या फिर राज्य सरकारें थी, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि सबसे बड़ा तवज्जो दिया गया धर्म। हिंदू और मुसलमान को बचाने के चक्कर में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किए गए। धर्मनिरपेक्ष संविधान धर्म के आदि में घास से धुलसा गया था। मीडिया, उसे फॉलो करने वाले ना ही पुलिस थी ना ही जुडिशरी थी, और बस आम जनता पीस दी गई, मार दी गई और तमाशा देखा गया। हर जगह छोटे बच्चों, औरतों, सभी पे अत्याचार हुए, सबको मारा गया, सबको चीर फाड़ कर दिया गया दोनों जगह। और जो पीड़ित है और जो रह गए, जो बच गए, उनको सिर्फ नेताओं के आश्वासन मिले और बस बहाने के लिए आंसू। अब उनके हरे जख्म हमेशा हरे ही रहेंगे, और जब भी कोई प्यार का संदेश लेके आएगा तो उसका बच्चा या कोई भी पीड़ित यही कहेगा, तुम्हें पता है मेरे परिजनों के साथ क्या हुआ था या मेरे अपने रिश्तेदारों के साथ क्या हुआ था। बस यही और रुक जाएगा। उसे ये नहीं पता रहेगा कि ये जो त्रासदी है, जो उसको अपनी पारिवारिक त्रासदी लग रही है, ये एक्चुअली एक सामाजिक त्रासदी जो रोकी जा सकती थी। इसका कारण उसे कभी बताया नहीं जाएगा, और ऐसा ही समाज बनेगा जो इसी तरह इतिहास को दोहराता रहेगा, आधा अधूरा अन्याय से भरा हुआ इतिहास बार बार हमें यही पढ़ाएगा कि नहीं, कारण कुछ और थे, इस धर्म की वजह से वैसा हुआ या इस धर्म की वजह से ऐसा हुआ, मुसलमानों ने ये किया, हिंदुओं ने ये किया। बस यही हमारे कहानियां बताएंगी और हम इसमें झुलसते रहेंगे। उस पीड़ित को ये नहीं बताया जाएगा कि एक सरकार जो हम चुनते हैं, जिसपे ये जिम्मेदारी देते हैं कि सबके साथ समान न्याय और समान हक दे, उसने अपना काम सही वक्त पे उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और जिसकी वजह से ये हुआ। हर जगह तबाही तबाही। जो विश्वास जीतना था और जो डिसीजन लेने थे वो सही वक्त पे नहीं लिए गए। दोष का असली कारण हमेशा छुपाया जाएगा। और क्यों ना हो, हमारी इंडियन जनता ने या हमारी इंडियन लोगों ने हमेशा अपने देश के बढ़कर अपने धर्म को ही माना है, और वैसे ही नेता बने क्योंकि वो घर से ही बने, और वैसा ही समाज बना क्योंकि वो घर से ही बना। पता नहीं मेरे देश में वो सवेरा कब आएगा। अब और ऐसी ही सरकारें रही या ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन देश के अंदर के लोग ही अपना घर बार छोड़ेंगे और दूसरे देशों में जाएंगे जहाँ पे सुकून हो। और शायद वो हो भी रहा है धीरे धीरे। जिनके पास पैसे है वो धीरे धीरे अपना ही देश छोड़ के निकल रहे हैं, क्योंकि सुकून नहीं है, अपने देश में शांति नहीं है, अपने ही देश में अपने ही लोग अपनों को जीने की मोहलत या सहूलत नहीं दे पा रहे। और ऐसा ही आलम रहा तो ये भी हो सकता है कि हमारे राज्यों के टुकड़े होने लगेंगे। हमारे देश और हमारे देश के नेता हमारे राज्यों में दरारें पैदा कर देंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना मुश्किल हो जाएगा, एक राज्य फिर से देश बन जाएगा। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे कुछ मोटी बुद्धि के नेताओं को ये लगने लगा है कि शायद से एक जाति या एक धर्म के लोग इस देश में रहेंगे तो वो सुखी रहेंगे, या फिर हर जगह हमारी सुनी जाएगी, हमारा दबदबा रहेगा। शायद मैं उनसे ये क्वेश्चन करूँगा कि उनके घर में, उनके खुद के घर में जहाँ उनके खून के रिश्ते हैं, क्या वो सुखी है? क्या उनके घर में शांति है? अंततः ढोला की बात, आपके परिवार, आपके समाज में तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक आप दूसरों की परेशानियां अपनाने लायक ना बन जाए। आपकी खुद की ज़रूरतें कम हो जाएगी और आपका प्यार करने का दायरा खुद से टूटकर दुनिया बन जाएगा।